जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्नों का लॉ तथा मॉस निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको सिखाया जाएगा कि भिन्नों का लॉ यानी कि एलसीएम और भिन्नों का मॉस यानी कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कर लेना है। आपके सामने यहाँ पर कुछ सवाल लिया गया है, जैसे यहाँ पर टोटल 4 सवाल लिया गया है। इनमें से 2 सवाल को जो है एलसीएम निकाल करके समझाया जाएगा और 2 सवाल को एचसीएफ यानी कि मॉस निकाल करके समझाया जाएगा। अगर इन चारों क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो आपके सामने कितना भी लंबा भिन्न दिया हुआ रहे तो आप आराम से उसका लॉस और मॉस निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको इसका कंसेप्ट को जान लेना है कि आखिर इसका नियम होता क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है जो कि हम लोग इसको देख लेते हैं, और इस कंसेप्ट को याद रखना बहुत ही आसान है, कोई झंझट नहीं है इसमें। आप इसको याद रख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए, भिन्नों का लॉस जब भी निकालना होगा तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है जो कि बहुत ही आसान होता है। इसको याद रखना, भिन्न का लॉस बराबर होता है क्या फॉर्मूला, ये होता है अंशों का लॉस और हरों का मॉस। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा नंबर में जब मॉस निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है अंश का मॉस बट्टे हर का लॉस। तो यहाँ पर देखिए, मॉस जब निकालना होता है तो ऊपर वाले का मॉस यानी कि ऊपर में जो रहता है, जैसे ये भिन्न आपको रहेगा क्या 5/7, अगर यदि ये है इसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अंश। ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब आपको लॉस कहा जाएगा निकालने के लिए तो आप ऊपर वाले का लॉस निकाल दीजिएगा। ठीक है, और नीचे वाले का मॉस। ठीक है, यहाँ पर अगर मॉस निकालने के लिए कहा जाएगा तो ऊपर वाले का मॉस निकाल दीजिएगा और नीचे वाले का लॉस। तो चलिए इसको सवाल के द्वारा समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला नंबर प्रश्न हम लोग के सामने दिया हुआ है, तो इसको अलग से यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 नंबर दे करके सवाल को लिखते हैं। पहले क्या है, 4/6 कोमा में 8/9। इसका क्या करना है हम लोग को, इसका निकालना है लॉस। यहाँ पर दिया हुआ है कि लॉस क्या होगा, तो लॉस निकालना है। तो आपको फॉर्मूला अभी बताया गया था, जब भी भिन्न का लॉस निकालने का के लिए कहा जाएगा तो ऊपर वाले का यानी कि अंश का क्या निकालना है, लॉस। इन दोनों का लॉस निकालना है। ठीक है, और हर का क्या करना हम लोग को, हर का मॉस निकालना है। तो लॉस जो है अलग से आप कहीं पर रफ पेज में निकाल लीजिए दोनों का। तो अगर यदि आप लॉस और मॉस निकालना नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी जा करके आप सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, 4 और 8, इन दोनों का लॉस निकाल लेंगे इस तरीके से। तो लॉस निकालने के लिए सबसे पहले 2 से लगाते हैं, तो 2 दूना हो जाएगा 4, ये 2 चौके 8, 2 बार में और 4 बार में लग गया। फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो ये एक जैसा का वैसा आएगा, 2 एकम 2। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, तो इसका जो लॉस आया, अंश का लॉस कितना आया, अंश का लॉस आया कितना, 8 आ गया। अब हर का क्या करना है हम लोग को, हर का निकालना है मॉस। तो मॉस कैसे निकाला जाता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में इस तरह से भाग लगाते हैं। ठीक है, देखिए कितना बार में लगेगा, ये 6 एकम 6 एक बार में लगाएंगे, चूंकि 2 बार में लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, 9 से बड़ा होगा, तो इसलिए 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पर शेष बचेगा कितना, 3। फिर जो है इस 3 के सामने इस तरह से भाग का ये सिंबल देंगे, इस 6 को यहाँ पर लेते आते हैं। मॉस का यही नियम होता है। तो ये 3 से कितना बार में लग जाएगा, तो 2 बार में लग जाएगा। 3 दूना हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा। तो ये कट गया, तो हम लोग का जो मॉस आया कितना आया, ये 3 आया। 6 और 9 का, इस 6 और 9 का मॉस कितना आया, तो 3 आया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर, और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको निकाल लिए। तो चलिए, अगर इसमें आपको अच्छा से समझ में नहीं आया तो दूसरा नंबर सवाल को बना करके भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर का सवाल हम लोग का है क्या, 5/4 कोमा 3/6। इसका भी क्या करना हम लोग को, इसका भी लॉस निकाल के बताना है। तो 5 और 3 का लॉस क्या होगा, इसको सबसे पहले निकाल लेंगे यहाँ पर अलग से रफ पेज में। तो 5 और 3 का लॉस निकालने के लिए इस तरीके से आप खींच दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 से कोई भी नहीं कटेगा, 2 से नहीं लगेगा, तो सीधा 3 से लगाते हैं। ये 5 का जैसा का वैसा रहेगा, 3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ फिर किससे लगाएंगे, 3 से भी नहीं लगेगा तो अब 5 से लगा देंगे, तो 5 एकम 5, एक ये जो है जैसा को वैसा आएगा। तो हम लोग का लॉस कितना आया,
5 को 3 से गुना कर दीजिए, वही लॉस हो जाएगा। 5 तिहाई होता है क्या 15। तो हर अंश का जो लॉस आया कितना आया 15 आया ऊपर में, और नीचे में 4 और 6 का मौसो निकालना है। तो मौसो जब आप इस तरीके से निकालेंगे 4 और 6 का, तो मौसो आपका निकल के आएगा कितना 2। आपके समय को बचाने के लिए हम सीधा सीधा इसके आंसर लिख रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा ये 15/2 इसका आंसर आ जाएगा क्या लॉस। इस भिन्न का, ये दोनों भिन्न का लॉस आ गया 15/2। तो चलिए अब तीसरा और चौथा नंबर में क्या कहा जा रहा है हम लोग से। तीसरा और चौथा नंबर में कहा जा रहा है कि भिन्न का मौसम निकालने के लिए भिन्न यहाँ पर दिया हुआ 14 और 21 दिया हुआ है, और नीचे है 12 और 16। तो इसको यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं 14/12 कोमा 21/16। इसका क्या निकालना हम लोग को, इसका निकालना है मौसो। ठीक है, तो मौसो का क्या फॉर्मूला होता है, मौसो का फॉर्मूला होता है अंश का मौसो, ऊपर वाले का मौसो। जैसे यहाँ लॉस निकालने के लिए कहा जा रहा है तो ऊपर वाले का लॉस निकाल देते थे, यहाँ पर मौस निकालने के लिए कहा जा रहा है तो ऊपर वाले का मौस निकाल देंगे और नीचे वाले का लॉस हो। ठीक है, तो यहाँ पर इनका और इनका कहीं पर अलग से साइड में या फिर रफ पेज में आप बना सकते हैं। 14 और 21 का मौसो क्या होगा, तो यहाँ पर 14 लिख लेते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं 14 और यहाँ पर देते हैं 21। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार में लगेगा 14 कम 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, माइनस कीजिए कितना हो जाएगा, ये घट के 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 से 1 कट जाएगा। अब देखिए इस 7 को फिर से शेष नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए, मौसो का यही नियम होता है। यहाँ पर 7 आया तो इस तरह से भाग का सिंबल दे देंगे, उसके बाद फिर इस 14 को यहाँ पर लेते आते हैं। तो 14 लेते आए तो 7 दूना होगा क्या 14, तो यहाँ पर 14 लिख दिए, इसका मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा माइनस करेंगे तो हम लोग का जो एचसीएफ आया वो कितना आया, मौसो आया कितना 7। तो ऊपर वाले का मौसो आ गया कितना 7, यहाँ पर लिखेंगे 7। उसके बाद इनका और इनका जो एलसीएम निकालेंगे, जब आप 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 48। आप अलग से निकाल करके इसको देख सकते हैं। 12 और 16 का एलसीएम यानी कि 948, 7/48 इस सवाल का आंसर हो गया आपका। तीसरे नंबर का सवाल का आंसर जो आया 7/48। अगर यदि आप समझ गए होंगे तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन जो है ये आप सभी के लिए छोड़ रहे हैं, तो इसका आप उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में अच्छे से आया कि नहीं आया ये भी बात आप जरूर बताइएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।